एवरीवन, दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुक बर्ड एकेडमी। इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। आज का जो वीडियो एक कम्युनिटी पोस्ट किया था मैंने, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर का था। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराएंगे हम लोग 2023 कांस्टेबल APSSB जो कंडक्ट करा रहा है उसका, MTS का भी साथ में, MTS का भी। तो इसका कोर्स का ऐसा है डिटेल कि सबसे पहले तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं पहले तो सिलेबस क्या है। दूसरा चीज़, हर दिन आपको एक वीडियो अपलोड होगा जो कि रात के 10 बजे होगा, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। तो अगर आप फेसबुक पे जुड़े हैं तो वहाँ पे दोनों जगह जुड़ सकते हैं। कभी कभी किसी का नोटिफिकेशन का इशू होता है तो कहीं नोटिफिकेशन जल्दी भी आ जाता है। तो फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी दोनों जगह हम लोग ये कोर्स कराएंगे। हो सकता है यूट्यूब पे पहले जाए, क्योंकि अपलोड पहले मैं यूट्यूब पे करता हूँ। तो यूट्यूब से अगर आप यूट्यूब पे नहीं जुड़े तो यूट्यूब पे जुड़ जाइए। अगर आप फेसबुक पे नहीं जुड़े तो फेसबुक पे भी जुड़ जाइए। तो वहाँ पे आपको 10 बजे हमेशा मिलेगा। 1 घंटे के लिए मैं आपके कमेंट्स वगैरह सब कुछ देखूँगा। अपलोड हो सकता है, लाइव लेक्चर्स भी हो सकता है, लेकिन लाइव अभी मैं श्योर नहीं बता सकता हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको दूंगा अपने क्लासेस के। रिकॉर्डेड लेक्चर यानी कि अभी जो करंटली मैं पढ़ा रहा हूँ वही लेक्चर्स आपको मैं अपलोड करूँगा, और या फिर अपना नया बना के आपको मैं अपलोड करूँगा। उसके ऊपर पे क्वेश्चंस होंगे, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी चल रहा है। तो कम्युनिटी पोस्ट पे आप वहाँ पे भी मिल सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन बैंक मिलते जा रहा है, जो भी है एक एक करके हर एक दिन क्वेश्चन मिलते जा रहा है। और साथ में इस लेक्चर्स में भी हम आपको क्वेश्चंस देंगे ही ऑब्वियसली। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप NCERT फॉलो करें। NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। NCERT फॉलो करिए। क्लास 8 तक का NCERT फॉलो कीजिए। कांस्टेबल में क्लास 9 भी आप टच कर सकते हैं, पर क्लास 8 तक का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी होगी। और बाकी गाइड मैं करते रहूँगा। कोई भी सुझाव हो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अपलोडेड भी होता है तो उस 1 घंटे के लिए, 10 बजे से 11 बजे तक के लिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कमेंट जो आप करिए वो 10 से 11 के बीच में तुरंत रिप्लाई आपको मिल जाए। तो ये आपका सबसे पहला चीज़ इन्फॉर्मेशन था। चलिए अब देखते हैं हम लोग आज का सिलेबस की क्या सिलेबस है। यहाँ पे सिलेबस क्या है वो देखेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स का क्या क्या पढ़ना है, क्या फोकस एरिया है, वो हम देखेंगे। एंड देन अपना लेक्चर्स जो है वो 10 बजे रात से स्टार्ट करेंगे। तो 10 बजे रात से आज मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे आज 10 बजे दिखा था। तो आज का पोस्ट हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन कल से आपको 10 बजे हमेशा आपको एवरीडे आपको एक पोस्ट मिलेगा। संडे को हो सकता है छुट्टी, संडे को अपलोड ना भी। तो अगर आपको सीरीज़ अच्छा लगता है, ये बात आपके और फ्रेंड्स को भी बेनिफिट पहुंचा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बाकी जो भी प्लेलिस्ट बनेगा उस प्लेलिस्ट को भी शेयर करते रहना, ताकि और लोगों को भी ये बेनिफिट मिलते रहे। और इन्फॉर्मेशन ये साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लास जो कि KV नंबर 2 के पास है, गोपुर चिंपू। तो वहाँ पे भी हमारा इवनिंग बैच स्टार्ट हो गया, जो कि 5:30 से होगा मैथमेटिक्स का, एलिमेंट्री मैथ्स का। अगर आप तीनों सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग बैच में आप एनरोल कर सकते हैं 9 से 12 बजे के बीच। और इसी तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। चाहे पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, फ्री पढ़ो, पेड करके पढ़ो, पढ़ने से मतलब है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसी शुभकामनाओं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो आपका सिलेबस, आज सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो से अपलोड होगा जो वो आपका लेक्चर वीडियो होगा। एडवर्टाइजमेंट है आपका, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2023 का। यहाँ पे ये सब डेट्स तो निकल चुके हैं जो भी है। तो सिलेबस हम लोग देख रहे हैं इसी का। अब इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन देखो, बहुत लोगों ने क्या किया है कि भर तो दिया है फॉर्म, लेकिन नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारा चीज़ होता है जो आपको बाद में जाके पता चलता है। तो पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या है। अब ये टेंटेटिव डेट है तो ये आपका एक्चुअल माना नहीं जाएगा, लेकिन जब तक कि नया नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप यही डेट को कंसीडर करेंगे। हो सकता है डेट इधर उधर भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे जो पोस्ट है उसको एक बार
तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेबल का पोस्ट है, आपका फायरमैन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मैनुअल असिस्टेंट, MTS, ये सारा पोस्ट था। तो इसमें ये पूरा नोटिफिकेशन मैं तो बताऊंगा नहीं अभी, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या चाहिए। बस इतना आपको है कि शुरू के जो 4 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, उसमें स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ये आपका कंसीडर किया जाएगा। और 7 पोस्ट 723, 823 और 923 यानी MTS का पोस्ट और वो जो लैब अटेंडेंट का पोस्ट, वो सब जो है वो उसके लिए सिर्फ स्टेज 2 होगा। तो फायरमैन हो गया आपका, कांस्टेबल हो गया, IRBN का हो गया, उसके लिए 1, 2, 3 पूरा है। 1 स्टेज है जो कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, सेकंड जो है वो आपका रिटन टेस्ट है, और थर्ड जो है वो आपका मेडिकल टेस्ट है। तो मेडिकल टेस्ट के सारा पैरामीटर्स वो आपको मालूम ही होंगे। अब स्टेज 2 में जो होने वाला है वो आप देखिए किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। स्टेज 2 होगा 300 मार्क का। स्टेज 2 एक 300 मार्क का होगा। 3 सेक्शन होंगे, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल नॉलेज, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो हो गया। सिलेबस क्या है देखिए, इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इन एडिशन टू टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि रीडिंग और वहाँ से आप कंप्रीहेंशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, रीडिंग करके आप उसमें क्या समझते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। वोकैबुलरी यानी कि आपको आपका वर्ड पावर कितना है इंग्लिश में। ग्रामर के अंदर सब कुछ आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस एक्सेट्रा इज कवर्ड। तो बेसिकली ग्रामर कह दिया तो उसके लिए सारा ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कम सिलेबस है, नहीं, ग्रामर बोल दिया मतलब सारा ही ऑप्शन खुल गया। एलिमेंट्री मैथ्स का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही रिफाइंड है, बिल्कुल। देखिए अर्थमेटिक यानी कि नंबर सिस्टम को आपको पढ़ना है सबसे पहले तो। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। यहाँ देखिए बोर्ड से बहुत लोग बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ट्रेंड्स पढ़ रहे होते हैं, ये सब नहीं पढ़ना है। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस इज एनफ, टेबल एंड ग्राफ्स पढ़िए, बस ख़त्म। तो ये है आपका सिलेबस, बहुत छोटा सिलेबस है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो बहुत सारा छोटा सा है। ऊपर से ज्योमेट्री पोर्शन पूरा ख़त्म है, यानी कि सर्कल, ट्रायंगल्स ये सब नहीं है, आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो ये इजी हो जाता है सिलेबस। उसके बाद आप इंग्लिश का भी सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस में क्या है, जीके का सिलेबस में क्या है। जीके का सिलेबस में देखिए बहुत सारा कुछ है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। मैथमेटिक्स इजी रहेगा, इतना याद रखो, मैथमेटिक्स इजी रहेगा। क्यों जीके टफ हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। देखो जनरल नॉलेज, एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, ये सब ऐसे बोलने के साथ साथ ये पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट इवेंट बोलने के साथ साथ पूरा, तो ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें देखिए नो नेगेटिव मार्किंग, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो उसको करने का अप्रोच ही अलग होता है, तो वो भी आपको देखना है। आपको बता दिया था मैंने कि स्टेज 3 जो है वो आपका फायरमैन, कांस्टेबल, APPBN और IRBN फायरमैन के लिए, ये सब के लिए स्टेज 3 होगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट MTS में ये नहीं है। ये था सिलेबस का वीडियो। अब सिलेबस आपने देख लिया है, अब हम लोग कल से लेक्चर के वीडियो को अपलोड करना शुरू करेंगे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छे से एक प्लेन नोटबुक ले लीजिए। प्लेन नोटबुक में पूरा नोट्स बनाइए, स्टार्टिंग से लेके पूरा सीक्वेंस वाइज मैं हर एक लेक्चर को बढ़िया तरीके से अरेंज करने की कोशिश करूँगा मेरे तरफ से जितना हो सके। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लेक्चर वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।